गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या रीडिंग है, आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग, क्या है एनर्जीज इस टाइम पर देखेंगे। तो आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, आज मुझे जो एनर्जीज मिल रही है वो ये एनर्जीज है कि आपकी जो पर्सन है वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, उनका एक एनर्जीज के अकॉर्डिंग उनका लव लेटर, उनका एक लेटर, उनका पत्र, उनका संदेश, उनकी फीलिंग्स आज मैं आपके लिए शेयर करने जा रही हूँ कि क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज है उनकी आपके लिए। मेरा गला ख़राब हो रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। रीडिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ इसलिए गला जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज मैं जो लेकर आई हूँ उनका संदेश आपके लिए लेकर आई हूँ, उनकी फीलिंग्स आपके लिए लेकर आई हूँ, उनका पत्र आपके लिए लेकर आई हूँ, उनका लव लेटर आपके लिए लेकर आई हूँ, वो जो कहना चाहते हैं आपसे वो लेकर आई हूँ। तो आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। ये रीडिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप गर्ल हैं, बॉय हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या कोई भी रिलेशनशिप है, आप इसको देख सकते हैं। सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है जो देखना चाहे। तो एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की एंड वो क्या कहना चाहते हैं, उनका लव लेटर, उनका पत्र आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उनके दिल के अरमान, उनके दिल की फीलिंग्स, वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ उनके दिल में है, सारा कुछ आज आपको पता चलने वाला है। एक एक वर्ड, एक एक शब्द, हर चीज़ उनको मैं आपके बारे में आज बताने वाली हूँ। कार्ड्स मैं ले लूँ, राशियाँ मैं इसके अंदर आपको बता देती हूँ, लेटर्स मैं आपको इसके अंदर बता देती हूँ, आपके पर्सन के नाम के लेटर्स, राशि, एवरीथिंग जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और देख लेते हैं। तो पहले मैं राशियाँ ही बता दूँ आपको, वो ज़्यादा बेटर होगा। राशियाँ क्या है आपके पर्सन की। तो राशि मुझे यहाँ पर वृषभ दिखाई दे रही है, वृषभ राशि। ठीक है, और मिथुन राशि दिख रही है, आपके पर्सन हो सकता है मिथुन राशि के हों। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। ठीक है, मुझे दिख रही है यहाँ पर। और तुला राशि अगर आपके पर्सन की है तो तुला राशि भी मुझे यहाँ दिख रही है, और वृश्चिक राशि भी मुझे दिख रही है। ठीक है, कि यहाँ पर आपका हो सकता है पर्सन वृश्चिक राशि का। तो कुंभ बताई, कन्या बताई मैंने आपको, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, मकर राशि मैंने बताई, और धनु राशि भी हो सकता है कि धनु राशि भी आपके पर्सन की हो, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही राशियाँ आती हैं। ठीक है, नेम के जो लेटर हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी, कि जो आप आज जो लेटर आया है आपके पर्सन का, जो फीलिंग्स हैं, उन पर्सन के नेम किस किस लेटर से हो सकते हैं। तो इनका नाम आ से हो सकता है यानी कि ए से हो सकता है, के से हो सकता है यानी कि का से हो सकता है, एम मुझे दिखाई दे रहा है, आई मुझे दिखाई दे रहा है, टी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, आर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इस लेटर्स के नाम के जो पर्सन है आपके दिख रहे हैं, एम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एम या एन हो सकते हैं आपके पर्सन के लेटर्स के नेम। यहाँ पर एन और एम भी दिखाई दे रहे हैं पर्सन के लेटर्स के नेम के अकॉर्डिंग। एन या एम हो सकते हैं आपके पर्सन के लेटर्स, और सी से हो सकते हैं आपके पर्सन, सी या टी से हो सकता है आपके पर्सन का जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो लेटर्स मैंने जो बताए हैं, एस बताया, टी, ए, आर है ना, एन और एम के, तो ये कुछ लेटर ऐसे हैं जो आपके पर्सन के नेम से स्टार्ट हो सकते हैं, मिड नेम हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि लास्ट में लेटर आए ये वाले, या फिर पूरी स्पेलिंग्स में कहीं भी ये लेटर छुपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी के लेटर्स भी मुझे दिख रहे हैं लेकिन वो एनर्जीज मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रही जितनी स्ट्रॉन्ग मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। अभी देखो उनका लेटर्स की एनर्जीज क्या क्या है मैं बता देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं इस टाइम पर बहुत दुखी हो रहे हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर हार्टली बहुत पेन हो रहा है उनको, एंड आपसे बहुत ज़्यादा मिलना चाहते हैं।
मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा है। 24 आवर्स अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 24 आवर्स वो आपके बारे में ही सोचा करते हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इस टाइम पर जो फीलिंग्स उनकी आ रही है वो बहुत सैड फीलिंग्स है, बहुत टूटी हुई फीलिंग्स आ रही हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने आपसे प्यार किया था एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, और मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अभी भी वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी फीलिंग्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं आपसे, लव बहुत करते हैं आपसे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही हैं, और वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। मतलब यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा डिस्टर्ब है। मतलब आप दोनों के बीच में एक तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत दिखाई दे रही है, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी वो छोटी मोटी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और काफ़ी दिनों से ये जो चक्र चल रहा है, मतलब एक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप शायद समझा भी रहे होगे उनको कि ऐसा नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ गलतफहमियां जो हैं वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले की जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए, बहुत प्यार, बहुत परवाह, बहुत फीलिंग्स, लव, और बहुत मतलब सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे को आप लव वाली नज़र आ रही हैं। एक सैडनेस की एनर्जीज मुझे आपकी पर्सन में दिखाई दे रही है, और वो जो सैड एनर्जीज हैं वो एनर्जीज जैसे कि दिल टूट जाता है किसी का, क्योंकि दिल इनका टूटा हुआ है, ये बहुत बुझे बुझे से रहने लगे हैं। फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज हो गई हैं, चेहरा इनका बिल्कुल उतर चुका है, और मन किसी चीज़ में लगता नहीं है। आपसे बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स जुड़ी हैं, भावनाएं बहुत जुड़ी हैं। शायद आप लोगों में बहुत प्यार होगा। पास्ट में भी ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही है कि आप लोगों में बहुत जैसे कि ना किसी में जब ज़बरदस्त प्यार होता है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो थी आप में। एक दूसरे को आप अपनी सारी बातें, सारी चीज़ें बताते थे, और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है। बहुत सपोर्ट आपने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अपने प्यार में बांध के रखा। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें आपने एक दूसरे को दी, लव में, केयर में, एक दूसरे का सहारा बने। अपनी दुख की बात होती थी, उनकी कोई दुख तो वो आपसे शेयर करते थे, आपको कोई दुख या सुख होता था तो आप शेयर करते थे, उनकी कोई हैप्पी मोमेंट्स होते थे, सैड मोमेंट्स होते थे, सबसे पहले आके आपको बताते थे कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। फिर आप अपने उससे फिर बातें करते थे, फिर आप अपनी कहानी कहते थे। तो एक अच्छी बॉन्डिंग थी आप में, जो कि वो चीज़ें मतलब दिखा रही हैं कि आपका जो रिश्ता था वो एक, भले आप हो सकता है कि आप मैरिड कपल हो, नहीं भी हो, ज़रूरी नहीं कि आप मैरिड कपल हो सकता है हो भी, और ये भी हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन आपका जो रिश्ता था ऑलमोस्ट मुझे मैरिड जैसा ही दिखाई दे रहा है, जिसमें एक प्यार था, एक बंधन था। मतलब बिना बंधन के आपने एक दूसरे को प्यार से बांधा था, और वो प्यार वाली एनर्जीज धीरे धीरे मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी तीसरे इंसान ने ना जैसे कि अपनी तरफ खींच ली हो। आपका जो पर्सन वो आज भी अगर मैं देखूं तो उसके अंदर एक फीलिंग्स है, एक लव है आपके लिए, उसके अंदर इमोशन है आपके लिए, उसकी तरफ से आपको दुख पहुंचा है, क्योंकि कहीं ना कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त हुआ है जिसकी वजह से आज उसको दुख भी है, उसको बुरा भी लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं करता तो शायद वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पर अनक्लियरिटी हो रही है आप दोनों के बीच में, जैसे कि मतलब किसी भी चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। मतलब आपके पर्सन की एनर्जीज को बता रही हूँ, अगर आप उनको बोलोगे भी कि नहीं ऐसा नहीं है, गलतफहमी को हटा दो, तो भी जो है वो गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं हो रही। सडनली चेंजेस मैं देख रही हूँ आप दोनों के रिलेशन में, सडनली चेंजेस। आपका पर्सन का जो लेटर्स की एनर्जीज आ रही है कि वो उसे कुछ कहना चाहता है, वो आज भी आपसे ये कहना चाहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, वो लव जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता वो मैं दे सकता हूँ। आज भी मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, आज भी तुम्हारे बीच में, क्योंकि जो मैं वर्डिंग बोल रही हूँ ये वर्डिंग नॉट माइंड, ये वर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग इस टैरो कार्ड में जो वर्डिंग है मैं वही वर्डिंग्स को बोल रही हूँ। ये पर्सन आपके आज भी बोल रहे हैं आपसे कि मैं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? जो तुम्हारे मेरे बीच में डिस्टर्बेंस है, जो स्ट्रेस है,
जो अलग हो गए, जो दूरियां हैं, डिस्टेंस हैं, उनको दूर करना चाहता हूँ। आज भी चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। आज भी मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। आज भी मेरे ड्रीम्स में तुम हो, आज भी मेरे सपने में तुम हो, आज भी मेरा लव तुम हो, आज भी मेरा पार्टनर तुम हो, आज भी मेरे सब कुछ तुम हो। चाहे गर्ल हो, चाहे बॉय हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, फीलिंग्स लव, ओनली ओनली लव। इतना प्यार मुझे यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सिचुएशन जैसे कि आपके रिश्ते में कोई एक थर्ड पर्सन, आप भी यहाँ पर एनर्जीज को देख रहे होंगे। 2 से 3, 3 से 4 लोग आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। वो डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से आपका रिश्ता एक दूसरे से बहुत दूर हो गया। लेकिन इतनी डिस्टर्बेंस के बाद भी, इस प्रॉब्लम्स के बाद भी, आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स लव है आपके लिए। वो नहीं चाहते हैं दूरियां, वो नहीं चाहते हैं। ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हुई, कई बार ऐसा हुआ कि वो आए भी गए भी, झूठ भी बहुत बोले, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर 50 हैं, बोल रही हैं कि भाई हाँ, झूठ भी बोले गए उनकी तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसगाइड थे, कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए। आज भी वो आपके लिए तड़प रहे हैं। उनकी वर्डिंग बोल रहे हैं कि भाई आज भी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आज भी मैं तुम्हारी फोटोज़ को रात में देखता हूँ, आज भी तुम्हारी दिए हुए गिफ्ट, आज भी तुम्हारी दी हुई चीज़ें, आज भी तुम्हारे लिखे हुए वो मैसेजेस मेरे पास हैं। उन मैसेजों को आज भी मैं देखता हूँ, आज भी वो पुरानी यादें मेरे पास हैं। मैं जीना चाहता हूँ उन यादों के साथ, मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, स्टेबल होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। ये एनर्जीज आपके पर्सन की फीलिंग्स आ रही हैं। मैं आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ अपनी फीलिंग, शेयर करना चाहता हूँ अपनी सारी बातें, अपने अरमान। हम नो कांटेक्ट में हैं, कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, जो डिस्टर्बेंस है, नहीं चाहता हूँ कि अब ये डिस्टर्बेंस, ये दूरियाँ बहुत दिनों तक हों। आज भी मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, आज भी मैं ये चाहता हूँ, या आज भी मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ फ्यूचर देखो, हम और तुम एक साथ मिलकर ज़िंदगी को जिए। ऐसी एनर्जीज आ रही है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर टैरो कार्ड की एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर फीलिंग्स है। इस कार्ड्स में एनर्जीज नहीं है, फीलिंग्स है। यहाँ पर आपके पर्सन बोल रहे हैं आपसे कि मैंने मूव ऑन तो किया था। यहाँ पर देख रहे हो आप, एक पर्सन जा रहा है, अकेला जा रहा है। आप देख रहे हो कि एक रास्ता है और उस रास्ते पर एक अकेला इंसान चला जा रहा है। ये फीलिंग्स कह रही है यहाँ पर कि मैं तुमसे दूर तो गया था, मैंने तुमसे मूव ऑन तो किया था, सोचा तो था कि तुमसे दूर चला जाऊंगा, सोचा तो था तुमसे दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन जा नहीं पाया, जा नहीं पाई। लौट के वापस मैं आना चाहता हूँ, या आना चाहती हूँ। ये जो कदम आप दिख रहे हो ना, ये जो अकेले कदम जा रहे हैं, स्टेप, ये स्टेप वापस लौटना चाहते हैं। आपके पर्सन बोल रहे हैं आपसे कि मैं अपनी लाइफ में इस टाइम पर अकेला हो गया हूँ, मेरी लाइफ में सूनापन हो गया है। मैं तुमसे लड़ता था, लेकिन लड़ने में भी खुशी थी, लड़ने में भी तसल्ली थी। हम रोज़ लड़ते भी थे, रोज़ प्यार भी करते थे, रोज़ बोलते भी थे, रोज़ लड़ते भी थे, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स थी। बट अब खामोशी में, साइलेंस में तकलीफ़ होती है, खामोशी में तकलीफ़ होती है। ये एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है आपके लिए कि खामोश नहीं होना चाहिए, साइलेंस नहीं, एक दूसरे से बोलते रहो, एक दूसरे से बात करते रहो। ऐसी एनर्जीज इनकी आ रही है। आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ये, इनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, इनकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं। आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं, ये आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जीज बहुत आज इमोशनल फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर आपके साथ बंधन में बंधना चाहते हैं ये पर्सन। कमिटमेंट अगर उन्होंने दिया है आपको अपने लाइफ में, अपने रिलेशन में, या फिर किसी भी चीज़ का कमिटमेंट दिया है, तो आपके साथ उस कमिटमेंट को जीना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि मैं
तुम्हारे साथ एक लॉन्ग लाइफ को जीना चाहता हूँ, एक हैप्पी लाइफ को जीना चाहता हूँ। यहाँ पर एनर्जीज और क्या क्या कह रही हैं, करंट फीलिंग्स और क्या क्या कह रही हैं आपके पर्सन की, मैं देख लेती हूँ। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। आई रिक्वेस्ट यू ओनली मैसेज करें। और मेरी जो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग है वो फ्री नहीं है, पेड सर्विस है, क्योंकि आपको मैं सर्विस दूंगी तो उसकी फ़ीस है। अगर आपको लेना है तभी आप लोग कांटेक्ट करें, ठीक है। जिसको लेना है सिर्फ वही लोग कांटेक्ट करें मुझे ओनली। तो देखो यहाँ पर एनर्जीज लेटर्स मैंने आपको बताया, उनकी भावनाएं मैंने आपको बताई, उनकी फीलिंग्स मैंने बताई, उनको वो कितना सैड है आपके लिए मैंने बताया आपको। क्योंकि जो जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन जो है आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं, आज भी वो आपके ही बारे में सोच रहे हैं। एनर्जीज एक एक एनर्जीज यहाँ पर यही बोल रही है कि मैं सारे बंधन को तोड़ दूंगा। यहाँ पर देख रहे हो आप एक बच्चा करके तस्वीर में बना हुआ है ना, और वो इतने सारे ताले और जंजीर लगे हुए हैं। तो ये आपके ये एक एनर्जीज है, और ये एनर्जीज बोल रही है कि जितने भी बंधन होंगे, जितनी भी मुसीबतें हमारे तुम्हारे बीच में आएंगी, जितने भी ताले हमारे तुम्हारे बीच में आएंगे, उन बंधनों को मैं तोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो जंजीर है, लॉक लगा हुआ है, लेकिन ये पर्सन जो है वो 7 तालों को, जंजीरों को तोड़कर आपके पास आ रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में लव है, क्योंकि इनको आपसे लव है। और ये जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कितनी भी बंधन हो, कितनी भी दूरियां हो, कितने भी हम डिस्टेंस में हो, लेकिन एक दूसरे के पास तो हमें आना ही है, क्योंकि हम शायद एक दूसरे के सोलमेट हैं, क्योंकि हम शायद एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। तो यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी सॉफ्ट आ रही है, काफ़ी इमोशनल एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है उन पर पेशेंस नहीं रहा जा रहा है। अब ऐसी एनर्जीज आ रही है कि वो बहुत जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्द से जल्द वो आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, काफ़ी ज़्यादा लविंग है, एंड आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इमीडिएटली आपके पास कोई कॉल या मैसेज उनका आ सकता है, इमीडिएटली वो कहीं ना कहीं से वो आपको कांटेक्ट करके आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। थर्ड पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कार्ड वो थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन से खुद ब खुद चला जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन से बाय बोल देंगे ऑलवेज के लिए कि भाई तुम हमें माफ़ करो, हमारे रिलेशन में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ये मेरा रिलेशन है, मेरे पर्सन का रिलेशन है, और मेरे पर्सन के रिलेशन से हमारे रिलेशन से आप पूरी तरीके से चली जाइए। तो ये एनर्जीज जो आ रही है वो आपके पर्सन की एनर्जीज है। मैं यहाँ पर आपके पर्सन की कुछ लेटर्स और लेना चाहूँगी, उनकी फीलिंग्स कुछ और लेना चाहूँगी। तो क्या है इस लेटर्स में क्या निकलता है बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड क्या है उनकी फीलिंग्स इस कार्ड्स में भी चेक करेंगे, चेकआउट से, चेक एनर्जीज से चेक करेंगे इस टाइम पर इस कार्ड में कि क्या वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं, और क्या है उनकी फीलिंग्स इस हार्ट कनेक्शन में, ठीक है। सो ये हार्ट कनेक्शन की एनर्जीज जो आ रही है वो क्या है आपके पर्सन की आपके लिए। सो देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं वो आपसे, और क्या है उनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए। सो देखिए, ओके, सो आई डू नथिंग बट रिमेंबर एंड मिस द टाइम वी स्पेंड टुगेदर। देखो एनर्जीज यहाँ पर लविंग सी है। वन मोर माई ड्रीम इज़ टू ट्रेवल ए पाथ ऑफ लाइफ विथ यू। सो देखो एनर्जीज यहाँ पर बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, और बहुत ज़्यादा चार्मिंग सी हैं, लविंग सी हैं, इमोशनल फीलिंग्स हैं, पेनफुल फीलिंग्स हैं। प्यार में जो दर्द होता है, इमोशनल पेन होता है, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं ये अपनी फीलिंग्स में, अपने दिल में आपको ही जगह देना चाहते हैं। इसके अलावा इनकी लाइफ में कोई भी मकसद नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा आपकी केयर है, दूर हैं आपसे, और थर्ड पर्सन का कनेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन के साथ कनेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स है वो मुझे जुड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। और एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत जल्द ये कनेक्शन जो थर्ड पार्टी का है ये टूट के दोबारा से आपके साथ आपके रिलेशन में रीयूनियन होगा। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आ रही है आपके पर्सन की। सो आई होप सो कलेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। और अगर आपको करियर की रीडिंग देखना है तो आप करियर की रीडिंग देख सकते हैं। सो करियर में अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ भी जानना है तो यहाँ पर करियर रीडिंग देख लेते हैं हम कि क्या है करियर में इस टाइम पर, क्या एनर्जीज निकल कर आए।
तो कुछ लोगों के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं मुझे लग रहा है, और एफर्ट्स करने के बाद भी मे बी कोई करियर में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है या फिर जॉब का प्रॉब्लम है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। तो अगर ऐसा है तो क्या है करियर में आपकी इस टाइम पर, तो देख लेते हैं। ओके सो देखो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग एफर्ट्स करने के बाद भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं करियर में ग्रोथ जो है वो इस टाइम पर स्ट्रक हो रही है, रुकी हो रही है या रुक रही है। तो अगर ऐसा है और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि करियर में कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं उस एफर्ट्स को आपको छोड़ना नहीं है, उस एफर्ट्स को आपको करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। क्योंकि जितने भी एफर्ट्स आप करोगे वो सारे एफर्ट्स आपके काउंट हो रहे हैं कहाँ पर, ईश्वर के पास, है ना। एंड वो अपने हिस्से का न्याय ज़रूर करता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन दिस वीक आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। सो रेडी फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड करियर के लिए ग्रोथ टाइम बहुत अच्छा है। सो यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जीज लेके मेरे पास आ रही है। सो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं करना है, और जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है, जॉब के लिए जाना है, क्योंकि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, तो एक अच्छे पॉजिटिव मन से जाइएगा और माथे पर चंदन का या केसर का तिलक लगाकर ही घर से निकलिएगा। ऐसी मेरी एडवाइस है आप सभी लोगों को कि माथे पर जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, जब भी न्यू जॉब के लिए जाएँ या फिर जब भी घर से बाहर किसी नए काम के लिए जाएँ, तो माथे पर चंदन का तिलक, केसर का तिलक या फिर हल्दी का तिलक नाभि पर और अपने माथे पर जो है लगाकर निकलिए। फिर देखिए आपके जो रुके हुए काम हैं वो कैसे बनते हुए आपको नज़र आएंगे। तो इतना सा आपको करना है और बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा। ईश्वर आपको सब कुछ जो है ब्लेस करेगा। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।